नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एक भारत वंचितों की आवाज़ और आपके साथ मैं हूं राम बाबू गौतम। उत्तर प्रदेश में जो सियासत है वो बहुत तेजी से धीरे धीरे करके हिलोरे मार रही है। लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं और सभी पार्टियां जो हैं वो अपने संगठन को दुरुस्त करने में और ज़्यादा से ज़्यादा सीटें जीतने को लेकर के जद्दोजहद कर रही हैं। बहुजन समाज पार्टी ने भी अपने कार्यकर्ताओं को और अपने पदाधिकारियों को संदेश दे रखा है कि इस बार 2024 के लोकसभा चुनाव में कस के खूब संघर्ष करना है और जो पदाधिकारी हैं, कोऑर्डिनेटर हैं, ये अपने नीचे के जो सबऑर्डिनेट हैं उनके साथ बेहतर कम्युनिकेशन, बेहतर कोऑर्डिनेशन करके ग्राउंड जीरो पर तैयारी कर रहे हैं। हमारे साथ बेला कौशल जी हैं। बेला कौशल जी बहुजन समाज पार्टी में कार्यकर्ता हैं, वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, अपने आप को कार्यकर्ता कहती हैं, लेकिन कोऑर्डिनेटर जैसे पद पर भी रही हैं। बहन जी के साथ मीटिंगों में भी रहती हैं। बेला कौशल जी से बात करेंगे। मैम, आप कब से बहुजन समाज पार्टी से जुड़ी हुई हैं? सबसे पहले तो आपके माध्यम से आपको जय भीम और आपके सभी दर्शकों को भी जय भीम। बहुजन समाज पार्टी एक विचारधारा है और इस विचारधारा से ही मेरा पूरा परिवार शुरू से ही जुड़ा रहा है। और माननीय कांशीराम साहब का जो जलाया हुआ जो एक लॉ थी उससे मेरा पूरा परिवार जुड़ा रहा है, उससे प्रभावित हुआ है। और बाबा साहब और फूले साहब, शाहू जी महाराज, इनकी जो आइडियोलॉजी है उससे प्रभावित होकर ही हम शुरुआत से ही बहुजन समाज पार्टी के से जुड़े रहे हैं। और जब से मैं समझदार हुई हूँ तब से मैंने अपने घर में भी देखा है कि लगातार कैडर होते रहे हैं। तो मतलब ये कहना मुश्किल है कि कब से जुड़े हुए हैं। हाँ, लेकिन मैं कार्यकर्ता के तौर पे जैसे मैंने अपनी पीएचडी कंप्लीट की है, उसके साथ ही फिर मैं पिछले 10 सालों से लगभग लगातार मैं कार्यकर्ता के रूप में पार्टी से डायरेक्टली जुड़ी हुई हूँ। आपने बहुजन समाज पार्टी में कोऑर्डिनेटर के पद पे काम किया है। कोऑर्डिनेटर पद जो है वो बहन जी के बाद बहुत अहम पद होता है। कोऑर्डिनेटर ही बहन जी से डायरेक्ट बात करते हैं, मीटिंग करते हैं, उनको ग्राउंड लेवल की जानकारी देते हैं। तो कोऑर्डिनेटर और बहन जी के बीच में कैसा कम्युनिकेशन होता है? आपने एज ए कोऑर्डिनेटर काम किया है, तो आपका अनुभव कैसा रहा है? देखिए, एक चीज़ मैं थोड़ा-सा इसमें करेक्ट करना चाहूँगी कि ऐसा नहीं है कि कोऑर्डिनेटर से ही बहन जी बात करती हैं। बहन जी सभी कार्यकर्ताओं से बात करती हैं, मीटिंग होती है और मीटिंग में सभी से फीडबैक भी लिए जाते हैं और उसके बाद बहन जी जो हैं दिशा निर्देश देती हैं। तो माननीय बहन जी खुद भी पढ़ती हैं, खबरें देखती हैं, पढ़ती हैं और तो मतलब उनका जो है जो सवाल था आपका कि कोऑर्डिनेटर से ही बात करती हैं, वो सभी से बात करती हैं, उसके बाद ही दिशा निर्देश देती हैं। तो वो दोनों दो तरफ़ा संवाद होता है। हाँ, लेकिन जो फुले, शाहू और अम्बेडकर साहब के जो विचार हैं, उन्हीं के उनको एक मद्देनज़र रखते हुए, उन पे चलते हुए है माननीय बहन जी कोई भी निर्णय लेती हैं और वो कोऑर्डिनेटर्स को बताती हैं, ओपन मीटिंग में बताती हैं। अलग-अलग मीटिंग्स होती हैं, कुछ जो बड़े पदाधिकारी हैं उनसे भी होती हैं, जिला लेवल के जिलाध्यक्षों से भी होती हैं और क्या बोलते हैं मंडल लेवल मंडल पे प्रभारी। अलग-अलग मतलब एक तरह के लोगों से नहीं बल्कि हर लेवल पे जो भी पार्टी का स्ट्रक्चर है, उसके हर लेवल के कार्यकर्ता से माननीय बहन जी बात करती हैं और डिसीजन लेती हैं। तो आप बहुजन समाज पार्टी में काफ़ी दिनों से काम कर रही हैं। अभी बहन जी ने आकाश जी को उत्तराधिकारी बनाया है। तो इसके अलावा जो है नए लोग अगर पार्टी से जुड़ना चाहें, कितना संघर्ष करना पड़ता है? और आपका भी 10 साल का अनुभव रहा है पार्टी में। तो आप इस पर क्या कहेंगी और नए लोगों के लिए क्या संदेश देंगी? अ, जैसा कि माननीय बहन जी कहती हैं कि बहुत सारे लोगों को जिसको भी जुड़ना है वो सीधे विचारधारा से प्रभावित होके और बहुजन समाज पार्टी पे काम करने लग जाता है और उसमें बहुत ऐसा कुछ संघर्ष करने जैसी बात नहीं है, तो सीधे आप बहुजन समाज पार्टी से जुड़ सकते हैं। अच्छा, दूसरा ये है कि अभी लोकसभा का चुनाव चल रहा है और बहुजन समाज पार्टी जो है वो 2007 के बाद सीट में और वोट परसेंटेज में काफ़ी ज़्यादा डाउनफॉल हुआ है। तो इससे जो है वो बहुत ज़्यादा बसपा के जो ग्राउंड लेवल के जो सबसे थर्ड लेवल के कार्यकर्ता हैं, जो डिस्ट्रिक्ट्स में, बूथ पे, सेक्टर्स में काम करते हैं, तो उनका जो है वो कहीं न कहीं ऐसा कहा जाता है कि डाउनफॉल होने से वोट परसेंटेज में, वो उनके अंदर थोड़ा-सा डिमोरलाइज़ हो रहे हैं। तो आप लोग जैसे पार्टी में काम करते हैं, कहीं ऐसा दिखता है कार्यकर्ताओं में या क्या चीज़ें चल रही हैं? अ, देखिए पहली चीज़ तो ये तो अच्छी बात है कि आप
ये सवाल पूछ रहे हैं। लेकिन इस सवाल का सही मतलब ये सवाल थोड़ा-सा करेक्ट होना चाहिए कि देखिए बहुजन समाज पार्टी सीटों के लिए नहीं लड़ती है, ये एक वैचारिक क्रांति है और जब विचार समाज में फैल रहे हैं, तो अपने आप सीट भी बढ़ेंगे। हाँ, वोट परसेंटेज देखिए, चुनाव होंगे, साल दर साल चुनाव होंगे, तो ज़ाहिर-सी बात है अप्स एंड डाउन्स होंगे ही पॉलिटिकल पार्टीज़ में। तो वही हम लोग भी उसी को फेस कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि हाँ, सीट्स कम हो सकती हैं, लेकिन उसके लिए लगातार काम जारी है और होपफुली इस बार जो है अच्छा परसेंटेज भी आएगा और हम लोग सीट्स भी जीतेंगे। और एक चीज़ और मैं जोड़ना चाहूँगी, जो मीडिया का फैलाया हुआ है, इसमें हमारे लोगों को नहीं आना है। हम ये क्यों भूल जाते हैं कि 2019 में हमारे 10 सांसद जीते हैं। उसके बाद भी देखिए 1 सांसद, 2 सांसद वाली पार्टियों का तो बहुत नाम होता है कि वो पीएम बन रहे हैं और उनके वो मेजॉरिटी में हैं। लेकिन 10 सांसद वाली पार्टी को आप कैसे भूल जाते हैं कि उनका वोट परसेंटेज नहीं है और सांसद नहीं है। सी हमारी तो उत्तर प्रदेश में हम सबसे बड़ी पार्टी है ना, तो मीडिया चूँकि वो डरे हुए लोग हैं और हमको कमतर दिखाने की कोशिश में ही उसको इग्नोर करते हैं और इतनी बड़ी जो संख्या है दहाई की, उतने उतने हमारे सांसद हैं, उसके बाद भी हमको बोला जाता है कि आपकी सीट्स नहीं है या वोट परसेंटेज कम है। तो ज़ाहिर-सी बात है उस पे काम हो रहा है और इस बार जो है अच्छे परिणाम आएँगे। थैंक यू मैम। तो ये बेला कौशल जी हैं, इन्होंने पीएचडी कर रखी है और मध्य प्रदेश के सागर जिले की रहने वाली हैं। परिवार का जो बैकग्राउंड है, पृष्ठभूमि है, वो बहुजन विचारधारा से परिवार हमेशा जुड़ा रहा है। लेकिन पढ़ाई लिखाई पूरी करने के बाद जब इनके अंदर सोशल कॉन्शियसनेस आई, तो उसके बाद ये भी पार्टी और मूवमेंट से जुड़ी। बहन जी का मिशन, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का, मान्यवर साहब का मिशन जो है वो आगे लेकर के बहुजन समाज पार्टी में चल रही हैं। ग्राउंड जीरो पर कार्य करती हैं, कार्यकर्ताओं के बीच में रहती हैं। बहन जी से बेहतर संवाद रहता है, कोऑर्डिनेटर जैसे अहम पद पे भी काम किया है। तो इनका ये कहना है कि वोट परसेंट जो होता है, सीटें होती हैं, वो उतार चढ़ाव चलता रहता है, लेकिन जो विचारधारा होती है, वो विचारधारा हमेशा सबको साथ लेकर, समाज के लोगों को, सभी लोगों को साथ लेकर चलते हुए जोड़ने का काम करती है। और विचारधारा इसी तरीके से सबको जो है बहुजन समाज, जो मान्यवर कांशीराम साहब ने 85% की बात की थी, उसी को आगे जोड़ते हुए चलना है। आपसे अपील है कि आप एक भारत को शेयर और सब्सक्राइब भी करते रहें, जिससे कि शोषितों, पीड़ितों, वंचितों और मजलूमों की आवाज़ को सत्ता तक पहुंचाया जा सके। धन्यवाद।